हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट स्टडी। हम आज यहाँ पे बात करेंगे टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स की जिसमें हम लाइफ टाइम में कभी भी कहीं भी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी हमें उन्हीं स्टॉक्स में करना चाहिए जिसकी वैल्यू अच्छी हो, जिसमें ग्रोथ अच्छा हो और वो हमारे पैसों को 4 से 5 साल में डबल करने की क्षमता रखती हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स की जिनमें हम एसआईपी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। इंडिया की यह लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह 15 अलग अलग देशों में ऑपरेट करती है। इनकी 26 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इनके कस्टमर 60 अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी पेंटिंग कंपनी है और 50 से ज़्यादा सालों से ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है। एशियन पेंट्स कंपनी सिर्फ पेंट ही नहीं बनाती है बल्कि यह किचन बिजनेस में भी है और बाथ बिजनेस में भी है। बात करें एशियन पेंट्स के करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यह 3,14,123 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसकी 3,275 रुपये है। इसका ऑल टाइम हाई 3,590 रुपये है, जहां से यह काफ़ी डिस्काउंट में भी चल रहा है। स्टॉक की पी 104 है, बट ये पेंटिंग सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज की पीई हाई ही रहती है, तो ये पीई अभी के लिए नेग्लिजिबल है। आर ओ सी 34.8% है और आर ओ ई 27.3% है। अगर किसी भी कंपनी की आर ओ ई 15% से ज़्यादा होती है तो वह कंपनी बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो इस हिसाब से यह कंपनी बहुत ही अच्छी है। बात करें एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल की, तो अभी स्क्रीन पे थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा, आप इसको पॉज करके जूम करके भी देख सकते हैं। पिछले लगभग लगभग हर क्वार्टर में यह इनकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है कोविड के बाद से। एक्सपेंस भी हालांकि इनका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 8,527 करोड़ की सेल्स हुई थी और 6,985 करोड़ का एक्सपेंस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,542 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर में 904 करोड़ की थी और सेम क्वार्टर पिछले ईयर में 1,788 करोड़ की थी। तो अ, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो सेल्स में, रेवेन्यू में और प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, बट अगर आप सेम क्वार्टर पिछले ईयर के हिसाब से देखेंगे तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ हुई है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है और प्योरली रॉ मटेरियल की वजह से कमी आई है। अगर आप प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो दिसंबर 2020 यानी कि सेम क्वार्टर पिछले ईयर जो था उसमें 1238 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी और पिछले क्वार्टर में 596 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, जो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जो बढ़ के 1,016 करोड़ की हो चुकी है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो 10.59 है अभी, जो पिछले क्वार्टर में 6.21 था और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 12.91 था। तो यहाँ पे ईपीएस की भी बात करें तो सेम एज प्रॉफिट, सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर वो कम ज़्यादा था और करंट क्वार्टर में थोड़ा सा कम है उससे, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा है अभी। हमारे लिस्ट की जो अगली कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट। डी मार्ट, अगर आप कभी भी किसी भी डी मार्ट स्टोर में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वो प्राइस जो उनका होता है वो किसी भी आइटम का बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल तक का काम करते हैं। बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं रहता है उनके में, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम रहता है और मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। डीमार्ट एक रिटेल चेन कंपनी है जिनका टोटल 234 स्टोर है, टोटल 11 स्टेट्स में। इनके रेवेन्यू का 52% फूड सेगमेंट से आता है, 20% एफएमजीसी से आता है और बाकी के जो भी है वो जनरल एंड अपीयरल सेगमेंट से आते हैं। इन्होंने कंटिन्यूअसली अपना स्टोर्स ओपन किया हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 38 न्यू स्टोर्स ओपन किए थे। इनकी खुद की एक ई कॉमर्स साइट भी है, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, जो कि कुछ ही स्टेट्स में लिमिटेड है, अभी सब जगह पे चालू नहीं हुआ है। बात करें अगर डीमार्ट के करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 2,78,530 करोड़ की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी करंट प्राइस 4,300 है और इनका 52 वीक या ऑल टाइम हाई अगर आप बोलेंगे दोनों 5,900 है। तो यह अपने पीक से 1,600 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। जो आप इसमें कंटिन्यूसली लॉस देख रहे होंगे, जो शेयर प्राइस में लगातार जो गिरावट देख रहे हैं, वो इस वजह से है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ था। और वो इसलिए नहीं हुआ था कि इनका जो सेल है और रेवेन्यू है वो कम हुआ था, सेल इनका बढ़ा था, बट ये कंटिन्यूअसली अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ था, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सेलिंग आप देख सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसको होल्ड करना चाहिए। इसका आरओई अगर देखेंगे तो 9.45% है और वह इसलिए है क्योंकि अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा
लोगों की खरीदारी कम हुई है। आरओसी 12.7% है और स्टॉक का पीई 188% है। फूड रिटेल सेक्टर में आप किसी भी कंपनी का आर पी देखेंगे तो हाई पी कंपनी होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको बहुत लॉन्ग लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। बात करें डीमार्ट के फाइनेंशियल्स की तो इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अगर कोविड को छोड़ दे तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में 7,542 करोड़ की रेवेन्यू थी जो बढ़ के सेल्स थी जो बढ़ के दिसंबर 2021 में 9,218 करोड़ की हो गई है। सितंबर 2021 जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 7,789 करोड़ की रेवेन्यू थी जो बढ़ के 9,218 करोड़ हो गई है। एक्सपेंस भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो दिसंबर में इनकी जो प्रॉफिट थी वो टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 414 करोड़ थी, जो जो माफ़ कीजिएगा 447 करोड़ थी, जो अभी बढ़ के 553 करोड़ हो गई है। सितंबर यानी कि पिछले क्वार्टर की अगर देखेंगे तो 418 करोड़ थी, जो बढ़ के 553 करोड़ हो गई है। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों पे ही इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉफिट में कमी या फिर जो भी हमको देखने मिल रहा है वो एक्सपेंस की वजह से, और एक्सपेंस इनका कहीं भी जा रहा है तो नए स्टोर ओपन करने में, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही सही। हमारे लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है जो आईटी की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस, जिसका करंट प्राइस अभी 1786 रुपये है, लेकिन यह अभी मार्केट में करेक्शन की वजह से गिरा हुआ है। आप बेफिक्र होकर इस कंपनी को खरीद सकते हैं। इनका ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटी की और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है। ये इंडिया में 2 नंबर की कंपनी है, 1 नंबर पे टीसीएस है, 2 नंबर पे इन्फोसिस है। इनकी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है और इनके जो फाउंडर है, ऑनर है, सीईओ है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है हर क्वार्टर में वो बहुत ही शानदार रहती है, जिसकी वजह से इसमें कंटिन्यूसली लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें इन्फोसिस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 7,50,997 करोड़ की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1786 रुपये है, जो इसका ऑल टाइम हाई 1954 रुपये है, जहाँ से वो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है हम लोगों को। आरओई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 27.2% है, जो बहुत ही शानदार है। पीई की बात करेंगे तो 35 की है, आरओसी 35.2% की है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की है कि अभी जितने भी बड़े-बड़े कंपनीज़ का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसमें इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ही शानदार था। आप अगर टीसीएस से या फिर एचसीएल से या विप्रो से कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अगर आप बात करेंगे इन्फोसिस के सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है हमें। इसी पिछले क्वार्टर में 29,602 करोड़ था और इस क्वार्टर में 31,867 करोड़ का सेल्स हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 25,927 करोड़ का हुआ था। अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी आज के टाइम में आईटी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक्सपेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो जो दिसंबर 2020 में 5,197 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के हो गया है 5,809 करोड़ की। और सितंबर 2021 में यानी प्रीवियस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो 5,421 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के हो गया है 5,809 करोड़। ईपीएस की बात करें तो दिसंबर 2020 में 12.20 का था, सितंबर 2021 में 12.89 का था, अभी 13.81 का है। तो ईपीएस भी बहुत शानदार है इस कंपनी की। हमारे लिस्ट की जो अगली कंपनी है उसका नाम है पिडिलाइट। पिडिलाइट अधेसिव एंड सीलेंट सेक्टर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनमें अधेसिव एंड सीलेंट्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स है, डीआईवाई प्रोडक्ट्स है, पॉलीमर इम्यूलिजन है। कंपनी के पास 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। इनके सारे प्रोडक्ट इन हाउस आर&डी टीम ने डेवलप किया है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इनकी रेवेन्यू का ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 53% अधेसिव सेक्शन से, 19% पेंट एंड केमिकल से, 8% क्राफ्ट मटेरियल से, 6% इंडस्ट्रियल अधेसिव से आते हैं। कंपनी का अपने सेक्टर में 17% मार्केट ऑक्यूपेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। इनके कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जैसे फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसीएल। कंपनी 9 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इनका प्रेजेंस 80 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 1,37,235 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 2,701 रुपीज़ है, जो अपने हाई के आसपास है। तो आप कुछ दिन वेट करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी करना चाहें तो आप
कभी भी कर सकते हैं, एक एक शेयर करके आप इसको खरीद सकते हैं। स्टॉक पी अगर देखेंगे तो 102 दो की है, 102 की, तो ऑब्वियसली ये मोनोपोली वाली शेयर है, तो इसमें थोड़ी सी हाई रहेगी स्टॉक की पी। अगर आप आरओई देखेंगे तो 22.5% है, जो बहुत ही इंप्रेसिव आरओई है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है इस कंपनी का, लेकिन अगर सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट को देखें तो एक सेल्स 2626 करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट की बात करें तो 375 करोड़ की थी, जो कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट के आखिरी शेयर की, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। यह बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर इसका पी देखेंगे तो 25.08 की है, और ये टॉप 3 बैंक में आती है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक। अगर कंपेयर करें किसी भी बैंक के साथ, तो ये बहुत ही अच्छी बैंक है। इसका जो करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत शानदार है। कंटिन्यूसली ये लोग अपना जो एनपीए है वो घटा रहे हैं, रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बैंक है। अगर बात करें इस बैंक के मार्केट कैप की, तो यह 5,58,656 करोड़ की है। करंट प्राइस 804 रुपये, इसका ऑल टाइम हाई 867 रुपये 867 है, जिससे कि अभी नीचे चल रहा है, तो हम कुछ कुछ शेयर्स इसमें खरीद सकते हैं। स्टॉक की पीई की बात करें 25.1 है, जो अपने सेक्टर के हिसाब से बहुत ही सही है। आरओई की बात करें तो 13.1 है, बट अभी जैसे कि सब 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 जगह इस बात की चर्चा चल रही है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने के लिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ की, तो करंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 24,314 करोड़ का रहा है, जिसमें इंटरेस्ट 10,372 करोड़ और एक्सपेंस 20,470 करोड़। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो -6,528 करोड़ है। अदर इनकम की बात करें तो 15,745 करोड़ है, जिसकी वजह से कि प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, 6,537 करोड़ हो जाता है। ईपीएस की बात करें तो 9.41 है, जो बहुत ही शानदार ईपीएस है अभी के लिए। प्रीवियस क्वार्टर की जो अगर प्रॉफिट की बात करें तो 6092 था, जिस हिसाब से अभी 6537। अगर देखेंगे आप प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले क्वार्टर सेम ईयर प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे, तो उस टाइम 5498 करोड़ था, 5498 करोड़, जिससे कि ये बढ़कर 6537 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ही शानदार है। तो हमने जो भी शेयर्स बताए, जैसे एशियन पेंट, डी मार्ट हो गया, इन्फोसिस, पिडीलाइट और आईसीआईसीआई बैंक, ये शेयर ऐसे हैं जो कभी भी आपके पैसे को डुबाएंगे नहीं, ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। आप अगर देखेंगे इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो बहुत ही शानदार है। ग्रोथ लेवल के शेयर्स हैं जिसमें कि पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है आगे 5 साल, 10 साल और 15 साल तक। और अगर आप अच्छी कंपनी में 10 साल या 15 साल या 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ देते हैं, तो अपने आप कंपाउंडिंग होते रहता है और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये 5 कंपनियां बहुत ही शानदार हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए।